अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ये आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है ना इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। सीबीसी टेस्ट में जो है ना हम ये कुछ पैरामीटर्स परफॉर्म करते हैं, रिपोर्ट में हमें मिल जाती है। फिर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि WBCs कौन से कंडीशन में राइज होती है, कौन से में ये कम हो जाती है। प्लेटलेट्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, कौन कौन से कंडीशंस में राइज होते हैं, कौन से कंडीशन में कम हो जाते हैं। और इसी तरह हेमोग्लोबिन जो है ना एचबी जिसको हम कहते हैं, ये कौन कौन से कंडीशन में ये ज़्यादा होती है और कौन से कंडीशन में हेमोग्लोबिन कम हो जाता है। तो ये आज का कन्फ्यूजन मैं आपका दूर करता हूँ सीबीसी टेस्ट के हवाले से। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं WBCs की, वाइट ब्लड सेल्स की। वाइट ब्लड सेल्स जो है ना ये वो सेल्स होते हैं जो हमें प्रोटेक्शन देता है, इम्यून सिस्टम में ये पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, इसको हम ल्यूकोसाइट्स भी कह सकते हैं, ल्यूकोसाइट्स। अब इसका जो है ना नॉर्मल रेंज होता है 4000 से लेकर 11000 तक, और ये WBCs आपको CBC रिपोर्ट में सबसे टॉप पे मिलता है। WBCs लिखा हुआ होता है और सामने इसका रेंज भी होता है। 4000 से लेकर 11000 तक इसका नॉर्मल रेंज होता है। अब वो कौन कौन से कंडीशंस हैं जिसमें WBCs काउंट जो है ना नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है, 11000 से बढ़ जाता है। सबसे पहले टर्म को आप नोट करें कि इसके लिए टर्म कौन सा यूज़ होता है मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ में। हाई WBC काउंट, जब WBC काउंट 11000 से बढ़ जाए तो इसको हम कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस के काजेज़ क्या होते हैं नोट करें। इन्फेक्शन भी हो सकता है, इन्फेक्शन जो है ना बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, जैसा कि निमोनिया हो सकती है, थ्रोट इन्फेक्शन हो सकता है, गला ख़राब हो सकता है, डायरिया हो सकती है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, इसी तरह वायरल डिजीज़ भी होते हैं जिस कंडीशन में TLC बढ़ जाती है। इसके अलावा इन्फ्लेमेशन में भी TLC बढ़ जाती है। इन्फ्लेमेशन हमारे बॉडी के अंदर जहाँ पर भी कोई इन्फ्लेमेशन होगा, कोई सोजिश होगा, चाहे हड्डियों के अंदर है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, चाहे किडनी के अंदर कोई इन्फ्लेमेशन है, पाइलोनेफ्रोटिस है, या कोई और, जहाँ पर भी इन्फ्लेमेशन होगा तो उस कंडीशन में भी TLC राइज हो सकती है। इसके अलावा ल्यूकीमिया जो एक ब्लड कैंसर है जिसमें WBCs की तादाद नॉर्मल से बहुत ज़्यादा होती है, मतलब ये कि WBCs 50,000, 1 लाख, 10 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक की ये WBC चली जाती है। ठीक है, इसी की वजह से भी जो है ना WBC काउंट ज़्यादा होता है। इसके अलावा बोन मेरो डिसऑर्डर्स, माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स होते हैं। बोन मेरो में कोई मसला आ जाता है जिसकी वजह से WBCs बहुत ज़्यादा बनती है हमारे गोदे से, बोन मेरो से। इसके अलावा कुछ मेडिसिन भी हैं जिसकी वजह से TLC बढ़ जाती है। ठीक है, बहुत सारे मेडिसिन हैं, कीमोथेरेप्यूटिक भी हो सकते हैं और भी हो सकते हैं, और इसी तरह हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी TLC बढ़ सकती है। प्रेगनेंसी के दौरान भी WBCs नॉर्मली ज़्यादा हो सकती है प्रेगनेंसी में, और इसी तरह जो है ना ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, या अगर थायराइड में कोई मसला है तो इसी की वजह से भी WBCs बढ़ जाती है। अब वो कौन कौन से कंडीशंस हैं जिसमें ल्यूकोसाइट्स कम हो जाती है, WBC का काउंट 4000 से कम हो जाता है। इसकी भी टाइप्स बहुत काजेज़ हो सकते हैं। इन्फेक्शन हो सकता है, जैसा कि रिसर्च से साबित हुआ है कि टाइफाइड फीवर में TLC जो है ना वो कम हो जाती है। ब्लड कैंसर भी हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल पोलिसाइथीमिया वेरा, ये एक ब्लड कैंसर है जिसमें RBCs बहुत ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, तो इस कैंसर की वजह से भी WBCs कम हो जाती है। एप्लास्टिक एनीमिया, ये भी एनीमिया खून की कमी की एक किस्म है जिसमें हमारे बोन मेरो के अंदर मसला आ जाता है, बोन मेरो से ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन कम हो जाती है। इस एनीमिया में RBCs भी कम होगी, प्लेटलेट्स की कमी भी होगी, साथ में TLC भी कम हो जाएगी। बोन मेरो में कोई मसला है इसकी वजह से भी हो सकता है, मेडिसिन की वजह से भी हो सकता है, न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी की वजह से भी ये कमी हो सकती है। अगर ग़िज़ा की कमी है हमारे बॉडी में, स्पेशली विटामिन B12 की कमी है या फोलिक एसिड की कमी है, तो इसी की वजह से भी हमारी TLC नॉर्मल से कम होती है। अब दूसरे सेल्स पे आते हैं प्लेटलेट्स, जिसको हम सफ़ेद खून कहते हैं। ठीक है, सफ़ेद खून प्लेटलेट्स जो होता है ये कौन से कंडीशन में हाई होता है, सबसे पहले नोट करें थ्रोम्बोसाइटोसिस, इसको हम कहते हैं। थ्रोम्बोसाइटोसिस मीन
जब प्लेटलेट्स काउंट नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए, और इसका नॉर्मल काउंट जो है वो 1,50,000 से लेकर 4,50,000 तक ये सेल होते हैं। जब 4,50,000 से ये सेल ज़्यादा हो जाए इसको हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस। प्लेटलेट्स ज़्यादा क्यों होते हैं? इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल हो सकता है, वायरल हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, पैरासिटिक इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फ्लेमेशन की वजह से, सोजिश की वजह से ज़्यादा हो सकता है, ब्लड कैंसर, बोन मैरो कैंसर की वजह से ज़्यादा हो सकता है, और ये जेनेटिकल भी ये ज़्यादा हो सकता है। प्लेटलेट्स जो है ना कम होने की वजूहात क्या है, जिसको हम थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मीन लो प्लेटलेट्स काउंट। ये एप्लेस्टिक अनीमिया में हो सकती है, जहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया कि इसमें तीनों पैरामीटर्स कम हो जाते हैं। ल्यूकीमिया की वजह से हो सकती है, ब्लड कैंसर की वजह से हो सकती है। ITP इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्पोरा, ये वो डिसऑर्डर है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम अपने प्लेटलेट्स के पीछे पड़ जाता है और अपने प्लेटलेट्स को डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। इसी तरह थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्पोरा TTP जिसको हम कहते हैं, ये भी एक डिसऑर्डर है जिसमें हमारे प्लेटलेट्स एबनॉर्मली डिस्ट्रॉय होते हैं, ठीक है, ख़त्म हो जाते हैं। इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, कुछ मेडिसिन है, कीमोथेरेप्यूटिक कैंसर मेडिसिन है, इसी की वजह से भी प्लेटलेट्स काउंट नॉर्मल से कम हो सकता है। मलेरिया की वजह से भी हो सकता है, मलेरिया बुखार और डेंगू बुखार की वजह से भी प्लेटलेट्स काउंट नॉर्मल से कम हो जाता है। अब आते हैं हीमोग्लोबिन की तरफ। हीमोग्लोबिन आप सबको पता होगा कि ये मॉलिक्यूल है जो हमारे RBC के अंदर होता है। RBCs के अंदर हीमोग्लोबिन होता है और ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन कैरी करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन का नॉर्मल रेंज जो है वो 11.5 से लेकर 16 तक 16 ग्राम पर DL नॉर्मल रेंज होता है। अब हीमोग्लोबिन की कमी किस वजह से होती है या ज़्यादा की वजूहात क्या हैं, तो सबसे पहले पढ़ते हैं हाई हीमोग्लोबिन लेवल। काजेस क्या है? डिहाइड्रेशन हो सकती है, जब हमारे बॉडी में वाटर की कमी आ जाए, ठीक है, बंदा डिहाइड्रेट हो जाए, डायरिया की वजह से हो सकता है, वोमिटिंग की वजह से हो सकता है, उल्टियों की वजह से, बुखार की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। डिहाइड्रेशन की वजह से हो सकता है, इच भी ज़्यादा हो सकता है, स्मोकिंग की वजह से, सिगरेट नोशी की वजह से हो सकता है, पॉलीसाइथेमिया वेरा, ये भी एक ब्लड कैंसर है जिसमें हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा बनता है, और साथ में कुछ मेडिसिन भी हैं जो हीमोग्लोबिन को ज़्यादा कर देता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन की कमी किस वजह से होती है? आयरन फौलाद की कमी अगर हमारे बॉडी में आ जाए, ब्लड में आ जाए, तो इसी की वजह से हीमोग्लोबिन कम हो सकता है। विटामिन B12 ये भी एक विटामिन है, इसकी कमी की वजह से हो सकता है। अगर किसी फीमेल को मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाता है और वो लॉन्ग टाइम के लिए होता है, प्रोलॉन्ग टाइम के लिए उसका साइकिल आ जाता है जिसको हम हेज़ कहते हैं, ठीक है। अगर ये 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के लिए ये मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, खून निकलता है फीमेल से, तो इसी की वजह से भी हो सकता है। बोन मैरो, अगर गोदे के अंदर कोई मसला है, हड्डियों के अंदर कोई मसला है, इसी की वजह से भी हो सकता है। किसी बंदे को किडनी डिजीज़ है, गुर्दों के अंदर कोई बीमारी है या गुर्दों की कोई बीमारी है, इसी की वजह से हो सकता है। जरासीमों की वजह से हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से, प्रेगनेंसी की वजह से भी हो सकता है, और जेनेटिकल पैदाइश भी हो सकता है जैसा कि थैलेसीमिया। तो डियर व्यूवर्स, ये शॉर्ट सा टॉपिक था इन पैरामीटर्स के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, आगे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।